बीच रूस ने यूरोप के देश ऑस्ट्रिया पर पलटवार करते हुए उसके 4 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया। हाल ही में ऑस्ट्रिया में तैनात रूस के 4 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया था, जिस पर बौखलाए पुतिन ने ऑस्ट्रिया को उसकी भाषा में जवाब दे दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने राजधानी वियना में तैनात रूस के 4 राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया था। इसके बाद उसने रूसी अधिकारियों को देश छोड़ने का भी फरमान जारी कर दिया, जिसे रूस ने बदले की कार्रवाई बताकर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन इसके बाद भी पुतिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने यूरोप के इस देश के साथ वही सलूक किया जो उसने रूस के साथ किया था। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस तरह की यह पहली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी यूरोप के कई देश अपने यहां तैनात रूसी अधिकारियों को निकाल चुके हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन की सेना बड़े पैमाने पर ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल वो दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने के लिए करेगी, जिनमें सबसे बड़ा खतरा है रूस, जो कई बार ब्रिटेन को दहलाने की धमकी दे चुका है। यही वजह है कि ब्रिटेन की सेना ड्रोन की तादाद बढ़ाने की मांग कर रही है, जिसके लिए उसने सस्ते और हल्के ड्रोन चुने हैं। अभी ब्रिटेन की सेना दुश्मन की जानकारी जुटाने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल करती है उसकी कीमत 8,000 यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख है। लेकिन अब वो इसकी जगह महज 500 यूरो के ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। यानी ब्रिटेन को ऐसा एक ड्रोन लाखों के बजाय सिर्फ 45,000 रुपए का पड़ेगा, जिसका वजन भी मुश्किल से 250 ग्राम होगा। ब्रिटेन का मानना है कि इससे न सिर्फ ड्रोन पर होने वाला खर्च कई गुना घट जाएगा, बल्कि सैनिकों की जान जाने का खतरा भी कम हो जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से कई मकान धंस गए तो कई मकानों में दरारें आ गईं। जमीन खिसकने की वजह से वहां के रास्ते भी बंद हो गए और लोगों की आंखों के सामने उनके मकान मलबे में तब्दील हो गए। बताया गया कि जमीन खिसकने की वजह से 13 घरों को नुकसान पहुंचा। इसमें 6 घर टोटली जमीन के अंदर धंस गए। हालांकि जमीन खिसकने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने फौरन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इधर बिहार की राजधानी पटना के जेठुली इलाके में पार्किंग विवाद में दूसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बताया गया कि एक दिन पहले 2 पक्षों के बीच गंगा घाट पर एक ट्रैक्टर की पार्किंग के मुद्दे पर विवाद हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए, जिसके बाद उन लोगों के जानने वालों ने गोली चलाने वाले पक्ष को जमकर नुकसान पहुंचाया। उनकी गैस एजेंसी, सामान ढोने वाली 2 गाड़ियों और 2 गोदामों में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, फायरिंग करने वाले शख्स के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, वो भी तब जब उसमें कुछ लोग मौजूद थे। जेठुली इलाके का, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इन हालात में पहुंचे पुलिस वालों ने हंगामे को शांत कराने की कोशिश की। वहीं जहां जहां आग लगाई गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने भी उसे बुझाने में पूरा दम लगा दिया। नीतीश कुमार आकर घटनास्थल का खुद से जायजा करें। एक दिन पहले भी इसी तरह आगजनी की गई थी। इस मामले में पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के विधान भवन में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद अब शिंदे गुट के विधायकों ने विधानमंडल में मौजूद शिवसेना ऑफिस पर कब्जा कर लिया। शिंदे गुट के लोगों ने वहां लगे बोर्ड और बैनर भी हटा दिए। एकनाथ शिंदे फैक्शन के लोगों ने इस पूरे दफ्तर में एंट्री कर ली है, कब्जा कर लिया है। वहीं उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है।